तो इन तमाम बड़ी खबरों पर एनालिसिस के लिए अब से थोड़ी देर में मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दूं, पूर्व राजदूत दीपक वोरा सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही एयर कमोडोर रिटायर्ड अश्विंदर सिंह बहल सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें कर चुके हैं ज्वाइन। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सबसे बड़ी खबर के साथ और 4 खबरें एक साथ अब मैं दिखाने वाली हूं, क्योंकि अलग अलग वॉर फ्रंट से आई इन तस्वीरों से ये साफ है कि किस तरीके से एक बार फिर से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और उसमें इंपॉर्टेंट है यूक्रेन के बड़े हमले को लेकर खबर। वहीं ये 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि रूस पर यूक्रेन का साल का ये पहला हमला है। और साथ ही ये देखिए, रूस पर यूक्रेन के साल के पहले हमले की इस तस्वीर के साथ साथ एक और तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि रूस के गैस टर्मिनल पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक को अंजाम दिया है। और साथ ही यूक्रेनी हमले के बाद जिस तरीके से भीषण हमला हो रहा है रूस की तरफ से, उसकी भी एक एक तस्वीर आपके सामने है। वहीं अमेरिकी मिसाइल से हमले का बदला क्या रूस लेगा, इसको लेकर एक्सपर्ट से करूंगी सवाल। वहीं दूसरा वॉर फ्रंट, भारत सरकार अब बिजनेस शुरू करने के लिए दे रही है 20 लाख रुपए तक का लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। में हुती के विनाशक हमलों से मचे हड़कंप की तस्वीर सामने आ चुकी है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से कई जगहों पर विस्फोट को कैसे अंजाम दिया गया, और साथ ही ईरान भी अब बड़े स्तर पर जंग की तैयारी कर रहा है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें विस्तार से होंगी आपके सामने। एक्सपर्ट से इसी को लेकर होगा सवाल। लेकिन अब रूस पर यूक्रेन के साल के पहले बड़े हमले की तस्वीर, जहां रूस के गैस टर्मिनल पर यूक्रेन का ये ड्रोन अटैक और रूसी बॉर्डर से 800 किलोमीटर अंदर ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के बड़े टर्मिनल पर हमले को लेकर खबर बड़ी है। तो अब ये देखिए तस्वीर, साल 2025 की शुरुआत और रूस के गैस टर्मिनल पर ड्रोन अटैक की ये तस्वीर सामने आई। और इसीलिए माना यही जा रहा है कि अब और बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम जिस तरीके से दिया जा रहा है, उसमें अब सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के बड़े टर्मिनल पर हमले की ये तस्वीर सामने आई। और इसमें इंपॉर्टेंट है लोकेशन, क्योंकि ये रूसी बॉर्डर से 800 किलोमीटर अंदर ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया है। रूस का ये गैस टर्मिनल, यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक और रूस पर यूक्रेन का साल का ये पहला बड़ा हमला। रूस के कई इलाकों में एक साथ हमलों को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर यह है कि रोस्टोव में यूक्रेन का ड्रोन से अटैक हुआ। रूस के ऑयल डिपो पर ड्रोन से हमले को यहां अंजाम दिया गया। रोस्टोव में कई जगह पर धमाके की आवाजें तक सुनाई दे गई। अब रूस पर अमेरिकी मिसाइल से बड़ा हमला। एक और बड़ी खबर यह है, जहां रूस पर ATACMS मिसाइल से हमले और रूस ने मार गिराई है 8 ATACMS मिसाइलें। आपको बता दें, रूस ने 72 यूक्रेनी ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट किया है। दावा यही किया जा रहा है रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से। तो रूस ने 72 यूक्रेनी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट भी किया है। लेकिन हकीकत यह है कि किस तरीके से अब रूस के बॉर्डर पार करते हुए भी अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम देने में यूक्रेन कामयाब हुआ है। हालांकि उसको लेकर किए जा रहे दावे के तहत रूस आगे किस तरीके से बड़े हमलों को अंजाम दे सकता है, इस बारे में भी डिटेल इनपुट होगा आपके सामने। एक्सपर्ट से भी होगा सवाल। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर और ये वो हकीकत जिसमें यूक्रेन का बदला कैसे रूस दहला। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने रूस पर साल के बड़े हमले को, यह पहला बड़ा हमला है जिसे अंजाम दिया है। और रूस के कई इलाकों में मिसाइलों ड्रोन अटैक की तस्वीरें सामने आ रही है। इसमें इंपॉर्टेंट है सेंट पीटर्सबर्ग, जहां पर रूस के दूसरे सबसे बड़े गैस टर्मिनल पर अटैक को अंजाम दिया गया। रोस्टोव के बारे में भी खबर आपको बताई, जहां ऑयल डिपो पर ड्रोन से हमले का अंजाम दिया गया। वहीं यूक्रेन ने आज ATACMS मिसाइलों को भी इस्तेमाल किया है। अमेरिकी मिसाइलों को रूस ने मार गिराने का भले ही दावा कर दिया है, लेकिन इसमें बहल सर, अब किस स्ट्रैटेजी के तहत यहां पर यूक्रेन हमलों को अंजाम दे रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है सुरभि जी। सबसे पहले ये कहूंगा कि 20 जनवरी बहुत पास आ रही है और 20 जनवरी को एक मेजर इवेंट होने वाला है कि ट्रंप टेक ओवर करेंगे। उसकी वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ अटैक्स हैं दोनों साइड से बढ़ते जा रहे हैं और रिटेलिटरी होते जा रहे हैं। और ये हमले किए जा रहे हैं एनर्जी सेक्टर पे और एनर्जी यूटिलाइजेशन पे, जैसे कि गैस हो गई या इलेक्ट्रिसिटी के हो गए। ज्यादातर 300 ड्रोन के करीब और 8 से 10 मिसाइल्स फायर की हैं रशिया ने
यूक्रेन के ऊपर। अब यूक्रेन भी उसका जवाबी हमला दे रहा है एटैक से, यानी कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल से और साथ साथ में ड्रोन से, और अंदर आके उनके गैस इंस्टॉलेशंस और जहां पे गैस के इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे अटैक कर रहा है। लेकिन मेन चीज ये आती है कि जो जितनी टेरिटरी रशिया ऑक्यूपाई कर सकता है डॉनबास के अंदर और जितनी वापस ले सकता है कुर्स्क से, और पोक्रोवस्क को जब तक वो हमले में इतने करेगा कि उसको भी कंट्रोल में लेके आ जाएगा, तो ये सब उसको करना है 20 जनवरी से पहले। और यूक्रेन को अपने भी और साथ साथ में जो उसके सोल्जर्स डिजर्ट करके जा रहे हैं, 1700 के करीब डिजर्ट कर चुके हैं, तो उनको भी अपने साथ रखना है। और वो हवाई हमले ही कर सकता है, इसलिए हवाई हमले कर रहा है। तो और ATACMS, और ये क्यों किया गया आर्मी टैक्टिकल मिसाइल से हमला, क्योंकि बिडेन चाहता है कि ये इतने लेवल के ऊपर प्रोवोकेट हो जाए कि ये लड़ाई उनके जाने के बाद भी ना रुके। लेकिन ऐसा होगा नहीं, जो ट्रंप ने सपोर्ट देना है वो कम हो जाएगा यूक्रेन को, इसकी वजह से मूवमेंट चलेगी टुवर्ड्स पीस एग्रीमेंट, और यही चाहते हैं कि मैक्सिमम। No, but as a matter of fact, दीपक बोरा सर, I want you to join on this. अभी तक तो हम पिछले कई हफ्तों में ये देख रहे थे कि रूस जिस तरीके से एग्रेसिवली अटैक कर रहा था, टेबल पर पीस प्लान के तहत वो ये दावा करना चाहता था कि किस तरीके से बड़ा इलाका यूक्रेन का वो अपने कब्जे में कर चुका है। आज यूक्रेन किस तरीके से इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को रूस के जिस तरीके से टारगेट कर रहा है, जाहिर सी बात है रूस उसके बाद चुप नहीं बैठेगा। आभारी हूँ मैम, जब भी आपके साथ होता हूँ इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और फिर अभी मैं सुन रहा था, अब हमारे 2 मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग, दोनों मिलके मुझसे करोड़ गुना ज्यादा इनकी जानकारी है। बट मे आई जस्ट टेल यू दैट मैं जानता हूँ रूस को मैम, मैं तो रहा हूँ उस इलाके में। और ये जो आपने सेंट पीटर्सबर्ग की बात की, लेनिनग्राड की, वो एक बहुत ही पवित्र स्थान है रशियन कलेक्टिव साइकोलॉजी। हिटलर को वहीं तोड़ा था इन लोगों ने, द सीज ऑफ लेनिनग्राड, लड़ते गए। तो अगर यूक्रेन वहां हमला करने की कोशिश कर रहा है तो और गुस्सा आएगा, नॉट जस्ट व्लादिमीर पुतिन, मैं बात कर रहा हूं ऑफ एवरी रशियन। और रूस अब नो होल्ड्स बार्ड जंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो जो बुढ़ा बैठा हुआ है वॉशिंगटन में, जिसके 2 सप्ताह बचे हैं, वो जाने से पहले जो कुछ जितना भी वो तंग कर सकता है पुतिन को, वो करने की कोशिश करेगा। मैम, मैं ये एक चीज देता हूं सिमिली, वो पुतिन को एक हैंड ग्रेनेड, अपने सक्सेसर डोनाल्ड ट्रंप को एक हैंड ग्रेनेड दे रहा है, उसका पिन बाहर है और वो उसके हाथ में थाम देगा। अब बता क्या कर सकता है। सो ही इज प्लेइंग विद फायर। वो रूस का भविष्य नहीं खराब कर रहा, वो अपने सक्सेसर का भविष्य खराब कर रहा, जो बाइडेन। Understood, sir.